हेलो नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं देसी टेल। आज हम पहुंचे हैं इस चुनावी चहल पहल के बीच भानुशाली जो कम्युनिटी है उसके बीच। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार इलेक्शन में उनके क्या थॉट है, क्या मुद्दे हैं, किसे वोट देने वाले हैं, क्या कुछ उनके मन में, उनके कम्युनिटी में, समाज में चल रहा है, उसे जानते हैं। सर, पहले तो नाम बताइए अपना और भानुशाली कम्युनिटी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं जीतू भानुशाली, पेठिया नगर भानुशाली मित्र मंडल है, यहाँ के प्रमुख पद पे हूँ। और हम लोग का समाज, हम लोग का हेड ऑफिस घाटकोपर ईस्ट में है। टोटल गुजराती के साथ जुड़े हुए हैं, प्लस हिंदुत्व के हिसाब से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग करीबन 2001 से सब भानुशाली लोग रहते हैं। 365 घर है यहाँ पे। बहुत बड़ी, अगर हमारे समाज की कम्युनिटी का रहेगा तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये सोसाइटी है जी। अगर बात की जाए इलेक्शन के बारे में पता होगा क्या हो रहा है, आप लोगों में क्या चल रहा है, क्योंकि बस तो हर तरफ बना हुआ है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल हुई है बीते कुछ दिनों में। आप लोग के समाज में, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पर आपका फोकस होगा? महाराष्ट्र की राजनीति देखने जाए तो अभी इस प्रकार की राजनीति हो गई है कि हम लोग हंस हंस के थक गए। ऐसा माहौल चल रहा है कि रोज कुछ न कुछ नया होता है, तो हमको कुछ नया, लेकिन जितने भी गुजराती है हम लोग के अंदर खाली बीजेपी भरी हुई है और भरी हुई रहेगी। जितने भी है, हम लोग के वोट बीजेपी के अलावा और किधर जाते नहीं। ये हम लोग का प्लस पॉइंट है। हम गुजराती लोग जितने भी है, टोटल गुजराती कमल के ऊपर छाए हुए हैं बस। तो क्या ये गुजरात के इम्पैक्ट की वजह से है या फिर उनके कामों की वजह से है, नरेंद्र मोदी के? आप महाराष्ट्र के जगह गुजरात में जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गुजराती लोग कमल के पीछे क्यों है। आप एक बार गुजरात जाके घूम के आइए। आपका क्या नाम है? सचिन सचिन भानुशाली। सचिन जी, क्या आप किस तरह देख रहे हैं इस पॉलिटिक्स को जो महाराष्ट्र में हो रही है? जिस तरह शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, बीजेपी के साथ आते हैं, उन सारी चीजों को आप किस तरह देखते हैं? जो भी हो, हम तो सोचते हैं कि भाई सबका अच्छा हो, पर जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है उसमें दिखता है कि छोटे से लेके बड़े तक का सबका वो अच्छा ही सोच रहे। तो जैसे हमारे प्रमुख ने कहा कि हम कमल के ऊपर ही छाए हुए, तो इसलिए हम छाए हुए हैं कि भाई वो छोटे से लेके बड़ों तक का सबको इक्वल समझते। क्या काम जो आपकी नजरों में बसे हुए हैं, मतलब मोदी जी के कुछ ऐसे 10 सालों में कार्यकाल में क्या कुछ ऐसे काम रहे हैं जो आपकी जहन में बसे हुए हैं, जिसको लेकर आप आगे चलकर भी वोट देना चाहो? अभी नॉर्मल छोटी बात करने जाऊं तो रोड्स देख लो, फिर जहाँ पे भी पहले हमारी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, अभी आधी रात को भी जाओ तो वो भी सुरक्षित है। तो हर तरफ से इनका सपोर्ट अपने को अच्छे से अच्छा मिलते जा रहा है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई बीजेपी के पीछे ही रहना चाहिए अपने को। ऑपोजिशन में कोई नजर आ रहा है? नहीं, उनके लिए तो कोई कमेंट्स नहीं। तो 400 पार के वादे इस तरफ से हो रहे हैं, वही राहुल गांधी सामने खड़े हैं। पूरी गठबंधन की एक पूरी ग्रुप बनाया गया है एक अलायंस का, उस पर क्या कहोगे आप? 400 पार तो उन्होंने जो काम किया है, तो 400 पार तो जाहिर सी बात है कि होना ही होना है। आपका क्या नाम है? दिनेश भानुशाली। क्या लग रहा है इस इलेक्शन में क्या होगा? कोई अभी बीजेपी है, मोदी सरकार है, और कौन? पहले अपन वर्ल्ड वाइज जाते थे तो अपने पीएम पीछे चलते थे। अभी कहीं भी देख लो, अपने पीएम आगे रहते और पूरी वर्ल्ड पीछे रहता है। वो गर्व की बात है ना। और बहुत सारे काम किए हैं। 400 नहीं, 400 के ऊपर भी आएंगे, 420 450 तक भी आ सकती राहुल गांधी कैसे लगते हैं? है। ये बोलने की तो नहीं बोल सकते भैया उनको। अच्छा, साथ ही ये भी एलिगेशन लगा है विपक्ष की तरफ से कि ये पार्टी जो है मुस्लिमों के अगेंस्ट है, क्या नजर आता है इसे? वो पहले ही बोलते हैं 140 करोड़ मेरे सब परिवार है। बाकी बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है। उनको तो एक ही है, 140 करोड़ मेरा परिवार है। जीतू जी, क्या ऐड करोगे इसमें, क्योंकि जैसे कि एक आरोप लगा है विपक्ष की तरफ से कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है या मुस्लिम मुस्लिम विरोधी है, उस पर क्या नजर आता है आपको? ऐसा रहता है जैसे समाज में पार्ट रहते हैं, अपक्ष और विपक्ष। विपक्ष नहीं रहेगा तब तक कुछ चलेगा नहीं, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी सोच रहती है कि विपक्ष में ये काम नहीं होता। आज की तारीख में देखने जाएंगे तो जहाँ जहाँ, हमारे नहीं पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा काम हुआ रहेगा ना, तो मुस्लिम
सोसाइटी वगैरह है, मुस्लिम एरिया है वगैरह, स्लम है, सबसे ज्यादा काम वहाँ हुआ है। आज हम लोग तो गुजराती लोग है कि बाकी समझो दूसरे लोग है, हिंदू लोग है, अपन लोग बहुत फायदा कम लेते हैं सरकार की योजनाओं पे। आज सबसे ज्यादा आप फायदा देखने जाएंगे तो मुस्लिम वर्ग जो फायदा लेता है ना, वो आपके हिंदू लोग फायदा नहीं लेते। ये मेरा कहना है। तो बाकी ये जो सब अपनी अपनी सोच है कि भाई मुस्लिम अलग, ये अलग, वो अलग, हम तो ऐसा कुछ सोचते नहीं है। जो काम है वो दिखता ही है। आज आप देखने जाओ टोटली रोड पे जितने भी रोड बने, सब सुविधाएं है, छोटे से बड़ी सुविधाएं। आप आधार कार्ड करोगे तो आपको पूरी डिटेल में, जो पहले कानून व्यवस्था में थी कि समझो ये फ्रॉड वो फ्रॉड, आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कौन कहाँ से क्या है। आज नहीं तो 2 साल के बाद आपका पूरा बायोडेटा है कि ये वो एक ही चीज पे से आने वाला है, वो अपने फायदे के लिए ही है ना। हाँ ठीक है, जो अभी इनलीगल लोग है कि ये है, उनके लिए थोड़ा डर रहेगा, लेकिन अपने सीए लिए की तो बात सब कर रहे अच्छा हैं, ही आप है। सीए की बात कर रहे हैं। हर चीज की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी है, अगर बीजेपी जो भी कर रही है सोच समझ के आगे की सोच करके कर रही है ना। आज अपने को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ है, ये है वो, लेकिन ये चीज आपको आगे जाके बहुत फायदे मानक है। वही मेरा कहना है बस, और कुछ नहीं। सर आपका क्या नाम? अरविंद मानू सर। क्या कहेंगे, जैसे कि आप एक माहौल बना हुआ है, आई थिंक आपका एक माहौल बना हुआ है देश में, बीजेपी को पूरी तरह अलग कर दिया गया है, विपक्ष पूरी तरह अलग हो गया है, क्या देख रहे हैं? अब बीजेपी जो काम कर रही है वो हिसाब से वो आगे ही चलेगी, क्योंकि उनका काम दिखता है। बस यही कहना साथ ही क्या क्या योजनाओं का, जैसे पीएम की योजना है, सरकार की क्या योजना आप तक मिल रही है या आपके आसपास के लोगों को मिल रही है? है। योजना वो देखो जो बोलिए जी, क्या योजनाएं मिल पा रही हैं आपको, आम लोगों को, मतलब? कौन सी योजना नहीं मिल रही है? पहली बात वो है कि इसमें न हिंदू न मुसलमान, जो भी योजना गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट निकाल रही है वो सबके लिए बराबर इक्वल है। जैसे वो अपना गैस सिलेंडर है, शौचालय है, और अभी कौन सा एक गुजरात में महाकार्ड है, और यहाँ पर भाई कौन सा कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है। तो इसमें भाजपा गवर्नमेंट ने क्या गलत कर रही है? ये जो भी बात फैलाने वाले फैलाते हैं कि भाई इसके मुस्लिम के खिलाफ है कि इसके खिलाफ है, ये ऐसी चीज कोई है ही नहीं। सबको योजना जो भी मिल रही है सभी को मिल रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि योजना समझो गवर्नमेंट ने जो भी निकाली है तो इस मुस्लिम को मिलनी चाहिए, हिंदू को नहीं मिलनी चाहिए, हिंदू को मिलनी चाहिए, मुस्लिम नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। उसमें क्या भेदभाव है? क्या ये गवर्नमेंट तो सबको सरीके नजर देख रही है, जो भी योजना निकाल रही है सभी के लिए निकाल रही है। तो ऐसा तो बोल नहीं रहे कि भाई इनको ये वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए, इसी को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, आज के दौर में तुम आप देखो वर्ल्ड वॉर इंडिया का नाम कितना, बाहर तुम चले जाओ, खाली मोदी साहब की क्लिप देखो। अब जो भी देश में जा रहे हैं वहां का माहौल देखो। ऐसा आपको इस उम्र में कभी एहसास हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री कोई भी आगे इतने आए इतने गए, लेकिन ऐसा जो भी इंडिया का नाम है ऐसा कभी आपने सुना होगा? आपने छोटे हो गए, अब भाई आप भी इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी का जो माहौल है वो देखो, अभी का विकास देखो। क्या विकास में किस, ऐसा तो है नहीं कि खाली भाजपा के लोगों को या हिंदुओं को ही विकास की जरूरत है और किसी को नहीं, और किसी को नहीं मिलेगा। सभी को तो मिल रहा है ना। रोड बन रही है तो रोड पे तो सब जा रहे हैं। आज जो भी भाजपा गवर्नमेंट ने निकाली, अभी एक आधार कार्ड पे बैंक अकाउंट में सब पेमेंट जा रहा है। पहले की गवर्नमेंट में कहाँ जा रहा था? किसको पैसा मिल रहा है, किसको योजना का लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। आज जो ये गवर्नमेंट ने जो निकाला कि भाई डायरेक्ट उसके अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए, उसमें जो भी गलत हो रहा था काम वो सब चले थे बीच में आकर। हाँ, बिचौलिए सब खत्म हो गए। अब बिचौलिए खत्म हो गए तो तकलीफ हो रही है सबको। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही बात है, गलत क्या है कि सही क्या है? आपको क्या लगता है कि अब ये सारी चीजें तो आपने बताई, चलो हो गई, हाँ? अब क्या होने वाला है आगे? क्या और करना चाहिए? किस तरह आगे और कदम आगे बढ़ाना चाहिए? क्या सजेशन? आगे का तो विकास हो ही रहा है ना। अभी 5 साल और गवर्नमेंट को देखो कितना विकास हो रहा है। आप देखते रहो। अभी ये मेट्रो बुलेट ट्रेन बॉम्बे टू अहमदाबाद, अच्छा अभी अहमदाबाद टू दिल्ली हो रही है। ये विकास तुम खाली जाके देखो बाहर कितना विकास हो रहा है। हमें क्या, बाहर जाएंगे किस राज्य में विकास नहीं हो रहा? अब ये बताइए किस राज्य में नहीं हो रहा है? मैं पूरा मेट्रो बॉम्बे में पूरा मेट्रो हो गया है बराबर, क्या विकास नहीं है?
बिल्कुल ये विकास सारी मतलब क्या है? चीजें ग्राउंड पर नजर आती है, लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी। उसको लेकर काफी डिस्कशन हो रही है। सुनिए, जिस तरह के उसकी बात वादे मैं किए आपको गए बता थे, रहा हूँ। ये हमारी सोसाइटी है, अभी हमें यहाँ प्लम्बर चाहिए, हम 10 बार 10 फोन करते हैं, मान एक प्लम्बर आता है, आदमी नहीं मिल रहे, बेरोजगारी का सवाल ही नहीं आता है। प्लम्बर चाहिए, हम 10 बार 10 फोन करते हैं, मान एक प्लम्बर आता है, आदमी नहीं मिल रहे, बेरोजगारी का सवाल ही नहीं आता है। बाकी तुम बोलो कि मतलब सरकार अपने गवर्नमेंट में वो सरकारी नौकरी मिले उसी को रोजगार बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, जैसे हाँ। प्राइवेट सेक्टर में अगर मौका नहीं मिल मिलता है रहे? वो भी एक क्यों नौकरी नहीं है। मिल रहे? कौन बोल रहा है नहीं मिल रहा है? हर जगह आप में चल ताकत, रहा है। आप में टैलेंट होनी चाहिए ना। टैलेंट नहीं भी रहेगा हमारा तो भी बच्चा घर देखो, बाहर हमारा- निकलेंगे तो मिलेगी ना रोजगार। घर बैठे रहेंगे तो कोई घर पे आके देगा नहीं। आज मुझे बताइए ना कौन बेरोजगार है। अगर बाहर बढ़िया, निकलेंगे लेकिन- तो हर किसी लेकिन को रोजगार मिलता है। हमारी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से हुई जो बेरोजगारी के शिकार हैं, उनको काम उस तरह से नहीं मिल रहा है। खैर सर क्या कहेंगे? नमस्कार, क्या नाम है आपका? समीर भाई। महाराष्ट्र की राजनीति देखने जाए तो अभी इस प्रकार की राजनीति हो गई है कि हम लोग हंस हंस के थक गए, ऐसा माहौल चल रहा है। अच्छा, ये भी आरोप लगाता रहा है कि अधूरा बनाया हुआ है, उसे इनॉग्रेट कर दिया इलेक्शन के लिए। क्या कहेंगे उसके बारे में? कितना इम्पैक्ट सचमुच उसका ग्राउंड पर पड़ेगा? इस मंदिर की वजह से कितने लोग फिर से वोट देना चाहेंगे? पूरा भारत आज यही कर रहा है, आज यही कह रहा है कि जो 500 सालों का इतिहास था वो खत्म हो गया है। और पूरे भारत में एक ही बात चल रही है कि जो राम को लाए हैं 2024 में हम उनको लाएंगे। और रही बात अधूरे मंदिर की, तो आप इतिहास देख लीजिए, सोमनाथ मंदिर हो या कितने भी जुने मंदिर हो, वो सभी लोगों का जीर्णोद्धार जब हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा पहले हो गई और बहुत सारे गुंबज के काम भी बाद में चलते रहते हैं। हम लोग जब नए घर में भी रहने जाते हैं तो बहुत बार कुछ ना कुछ काम बाकी होता है, लेकिन फिर भी हम रहने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि राम मंदिर का काम अधूरा हो गया। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो काम करना था वो पूरा हो चुका था, और उसके बाद में उसी समय पर और तो आप लोग की समाज की तरफ से पूरी तरह ये वोट जो है बीजेपी को जा रहा है। 100% मोदी जी को जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी तो है ही है, लेकिन बीजेपी के साथ में मोदी जी की गारंटी को हमारा वोट जा रहा है। साथ ही राज ठाकरे भी जुड़ गए हैं अब बीजेपी से, क्या कहोगे उस पे? क्योंकि यहाँ पर एक काफी इम्पैक्ट भी है मनसे का। क्या कहोगे उस पे कि राज ठाकरे ने जिस तरह लोगों को कहा है कि बीजेपी को वोट दे? देखो उनको पहले से मालूम है कि जो मोदी सरकार है काम, हाँ सपोर्ट देना जरूरी है। और उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है काम वो ज्यादा करके, अभी कोई काम करता रहेगा तो 50 जन बीच में उनके बोलते रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि जो मोदी सरकार काम कर रही है एकदम परफेक्ट और अच्छा ही कर रही है। उनको काम से ही मतलब है, वो आजू बाजू की बातें नहीं सुन रहे, वो अपना काम तो करते ही जा रहे। जो ट्रेन चल रही है बाजू में कुछ भी रहे, वो अपने रास्ते चलते ही जा रहे। लेकिन राज ठाकरे साहब भी कुछ ऐसा नहीं है, जो बीच में उनके रहते हैं स्वभाव के हिसाब से, लेकिन उनका भी उनको पता है कि जो मोदी सरकार कर रही है परफेक्ट ही कर रही है और अच्छा ही कर रही है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग के मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर आप चर्चा कर रहे थे, वो लोगों के बीच पहुंचे, उस पर उसका जो हल है वो निकाल। कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम तो जैसे राज ठाकरे जी की बात की, तो हम पहले से शिवसेना और बीजेपी की युति के साथ ही थे, कई सालों से, कई सालों तक थे। लेकिन जैसे ही हमने विचारधारा में थोड़ा सा बदलाव पाया, तो आज भी हम बाला साहब ठाकरे को बहुत ज्यादा मानते हैं। हिंदू हृदय पूरा महाराष्ट्र मानता है, और आज भी उनके लिए उतना ही प्रेम है। और बस उनके विचारों को जो आगे लेके जा रहे हैं, हम उनके साथ में हैं।